Hello everyone, welcome back to the next class of molecular basis of inheritance. So in our previous class we have discussed about the structure of DNA and RNA. We have also discussed about the central dogma law and the Chargaff's rule. Today we will proceed to the next topic, that is packaging of DNA helix. Okay, how DNA or double-stranded DNA get packed into the nucleus. Okay, so मैमेलियन बॉडी में जो सेल होता है वो सेल माइक्रोस्कोपिक होता है, उसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. ठीक है, अब सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज है, उनमें से एक है न्यूक्लियस. सो द न्यूक्लियस इज आल्सो माइक्रोस्कोपिक एंड द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अराउंड 10 माइक्रोन. ओके, सो इनसाइड दिस न्यूक्लियस देयर आर 46 क्रोमोसोम. वी नो ह्यूमन हैव 46 क्रोमोसोम. तो इस न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जो माइक्रोस्कोपिक है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है. ठीक है, एंड ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में रहता है डीएनए. ठीक है, डीएनए कॉइल्ड होके पैक्ड रहता है क्रोमोसोम में. ठीक है, और ह्यूमन सेल में मीन्स ये जो 46 क्रोमोसोम है, इस 46 क्रोमोसोम में जो डीएनए है, इस डीएनए का लेंथ है अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर. ठीक है, सो 2.2 मीटर, अब समझ सकते हो 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए ये एक माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है. तो इसके लिए इसको बहुत ही कंडेंसली पैकिंग का जरूरत है. ठीक है, एंड दिस 2.2 मीटर, इसका कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हो. दिस 2.2 comes from, this is the number of base pair in 46 chromosome. Base pair in one set of chromosome means 23 chromosome में base pair होता है 3.3 into 10 to the power 9. Okay, so 46 chromosome में it will be double. ठीक है, and this is the value of the distance between two nucleotides. In our previous class we have discussed about the Watson and Crick model of DNA. ठीक है, तो उसमें हमने एक पॉइंट में पढ़ा था कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, इट इज 0.34 नैनोमीटर. नैनोमीटर मीन्स 10 to the power minus 9 meter. So if we multiply this we will get the length of a typical mammalian cell, means length of DNA. Okay, so this length of DNA is around 2.2 meter. So ये 2.2 meter long DNA अब फिट होगा इस क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट है इन द न्यूक्लियस. ठीक है, तो यही है ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए का टॉपिक. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे ये फिट होता है. ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस the packaging of both prokaryotes and eukaryotes. So, in prokaryotes, we know that the organelles are not well defined. There are no nuclear membrane around the nucleus. Okay, means this DNA in the nucleus are loosely packed. Okay, and this is known as nucleoid. Okay, so now what is this nucleoid? And this nucleoid are made up of what? So, this nucleoid are negatively charged DNA plus the positively charged proteins. Okay, so DNA from the name itself we know that it is deoxyribonucleic acid. Since it is an acid, that's why it is negative in charge. Okay, DNA एक negatively charged है और DNA के साथ प्रेजेंट होता है, मींस इसको पैक करने के लिए कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स रहता है. सो ये पॉजिटिव प्रोटीन्स एंड नेगेटिव डीएनए ये एक साथ बाइंड हो जाता है और प्रोकैरियोट्स में इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड. ओके, सो इन दिस वे द डीएनए गेट पैक्ड इन द प्रोकैरियोट्स. ओके, एंड दिस पैकेजिंग इज नोन एज, or this the package structure is known as nucleoid. Okay,
So next is packaging in eukaryotes. We know eukaryotes are more complex than prokaryotes. That's why the packaging of DNA will also be complex in eukaryotes than prokaryotes. It will be more in a systematic way. Okay, so let's start from here. Here you can see the double stranded DNA. Also one more thing, यहाँ पे देख सकते हो जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो लिखा हुआ है दोनों स्ट्रैंड्स पे. एंड लास्ट डे हमने डिस्कस किया था कि ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड एंड जी बाइंड्स विथ सी विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ पे ये भी मैंने बोला था कि एक स्ट्रैंड का अगर हमें पता है तो उससे हम दूसरे स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड मींस जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस हम पता कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी एक स्ट्रैंड में देख सकते हो कि जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसका ऑपोजिट जो स्ट्रैंड है, दोनों में ए के साथ हमेशा टी बाइंड हो रहा है. देखो ए और टी हमेशा एक साथ है. अगर ए है तो टी हो रहा है, टी है तो ए है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में ये दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बोला जाता है. ठीक है, अगर जी है तो सी, सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हो सी है तो जी. ठीक है, तो इस तरह अगर एक स्ट्रैंड का हमें पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड का हमें मींस इजीली पता कर सकते हैं. सिर्फ हमें उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो लिखना है. ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया नाइट्रोजनस बेस का बात. तो ये तो डीएनए मींस कॉइल रहता है. ठीक है, राइट हैंड हेलिक्स है. तो ये है डीएनए का स्ट्रक्चर. तो डीएनए क्रोमोसोम में कैसे पैक होता है. ठीक है, तो डीएनए जो है यहाँ पे देख सकते हो एट दिस साइड, यहाँ पे कुछ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसको बोला जाता है हिस्टोन. कुछ राउंड जो स्ट्रक्चर है बीड्स लाइक, इसको बोला जाता है हिस्टोन. ये जो डीएनए है, डीएनए हिस्टोन के अराउंड ये रैप हो जाता है. ठीक है, हिस्टोन के चारों ओर डीएनए रैप हो जाता है. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हिस्टोन शो किया गया है ग्रे कलर से और ये ब्लू कलर से डीएनए है. ठीक है, ये डीएनए हिस्टोन के अराउंड में ये रैप हुआ है. तो ऐसे करके ये डीएनए पैक्ड हो जाता है हिस्टोन में. अभी जो हिस्टोन है, यहाँ पे तो एक एक हिस्टोन दिखाया गया है. अभी हिस्टोन भी बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड हो जाता है. ठीक है, ये जो जितना भी बीड्स है ये सब हिस्टोन है और सबके अराउंड डीएनए रैप्ड है. ठीक है, अल्टीमेटली ये कुछ इस तरह दिखता है. ठीक है, जिसको ये ऐसे फिर से मीन्स और भी ज्यादा कॉइल हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्रोमाटिन. ठीक है, अब ये क्रोमाटिन जो है ये क्रोमोसोम में ये फिर से ऐसे कॉइल होके रहेगा क्रोमोसोम में. तो फाइनली ये स्ट्रक्चर हमें मिलेगा. ठीक है, इसका मतलब है ये बार बार ये सिर्फ पैक्ड हो रहा है, कॉइल हो रहा है. फर्स्ट ये डीएनए है, ये डीएनए मींस हिस्टोन के अराउंड ये रैप होगा. ठीक है, फिर ये जो हिस्टोन है ये कॉइल होगा. कॉइल होने के बाद ये जो फिर से ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमाटिन फॉर्म करेगा, ये और भी कॉइल होगा और ये क्रोमाटिन फिर से ये कॉइल स्ट्रक्चर होके ये एक क्रोमोसोम में फिट होगा. ठीक है, तो इसी वजह से ये जो एक न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है वो क्रोमोसोम में फिट होता है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टोन. ठीक है, सो हिस्टोन ऑल्सो नोन एज हिस्टोन ऑक्टामर. इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोला जाता है क्योंकि ये जो हिस्टोन है ये एक प्रोटीन है. ठीक है, ये जो प्रोटीन यहाँ पे 8 प्रोटीन है. यहाँ पे ये जो सर्कल स्ट्रक्चर जो देख रहे हो ये है हिस्टोन. यहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन है, इसलिए इसको हिस्टोन ऑक्टामर बोला जाता है. ठीक है, और ये हिस्टोन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है. डीएनए हिस्टोन के अराउंड रैप इसलिए होगा क्योंकि हिस्टोन पॉजिटिव चार्ज है. हमें पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज है, एसिडिक है. तो ये हिस्टोन ये बेसिक है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ठीक है, और ये हिस्टोन प्रोटीन है तो ये इसमें जो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, वी नो दैट. ठीक है, एंड देयर आर 20 अमाइनो एसिड.
तो 20 अमाइनो एसिड में 2 अमाइनो एसिड है विच आर बेसिक इन चार्ट, दे आर लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन ये अमाइनो एसिड है जो पॉजिटिव अमाइनो एसिड है, ठीक है, मीन्स बेसिक है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव अमाइनो एसिड है लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये मेनली प्रेजेंट होते हैं हिस्टोन में, दैट्स व्हाई हिस्टोन आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये हिस्टोन के अराउंड ये जो यहाँ पे रेड कलर का दिखाया गया है ये है डीएनए। हिस्टोन के अराउंड में रैप्ड है डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब ये जो फुल्ली ये स्ट्रक्चर है, ये हिस्टोन ऑक्टामर विद द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। दिस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। सो न्यूक्लियोसोम इज द मीन्स पैकेजिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए विद द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन। नेक्स्ट इज क्रोमाटिन। सो क्रोमाटिन फॉर्म होता है जब बहुत सारा न्यूक्लियोसोम ज्वाइन होता है। हमने प्रीवियस पिक्चर में देखा था कि क्रोमाटिन वो न्यूक्लियोसोम कॉइल होके बीड्स लाइक स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉइल होके फॉर्म होता है क्रोमाटिन। तो बहुत सारे न्यूक्लियोसोम, रिपीटिंग न्यूक्लियोसोम फॉर्म्स एक क्रोमाटिन, ठीक है। एंड ये जो डीएनए पैक्ड होता है, ठीक है, डीएनए जो फुल्ली पैक्ड होता है टू फिट इन द क्रोमोसोम, इसमें हिस्टोन प्रोटीन हैज द मेन रोल, ठीक है। बट along with histone proteins there are some additional proteins. हिस्टोन प्रोटीन के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको बोला जाता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, ओके, NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। सो ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स also plays a role in the packaging of DNA. हिस्टोन का मेन रोल है नो डाउट, बट ये नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स का भी रोल है इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ओके। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रोमाटिन। तो वी जस्ट डिस्कस अबाउट क्रोमाटिन। यहाँ पे देख सकते हो ये है क्रोमाटिन, मीन्स हिस्टोन में ये डीएनए रैप्ड है, तो ये जो स्ट्रक्चर ये क्रोमाटिन है, ओके। बट ये क्रोमाटिन मीन्स ये जो न्यूक्लियोसोम एक साथ अरेंज हो रहा है, कहीं पे ये थोड़ा लूजली पैक्ड है, ठीक है। हियर यू कैन सी बहुत ही डेंसली पैक्ड है। तो बेस्ड ऑन दिस क्रोमाटिन आर मीन्स कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, ओके। वन इज यूक्रोमाटिन, अनदर वन इज हेटेरोक्रोमाटिन, ओके। यूक्रोमाटिन ये जो लूजली पैक्ड है इसको बोलते हैं यूक्रोमाटिन, और ये जो टाइटली पैक्ड है इसको बोला जाता है हेटेरोक्रोमाटिन, ओके। अब ये यूक्रोमाटिन लूजली पैक्ड है इसलिए ये एक्टिव है, मींस ये डीएनए से जो आरएनए फॉर्म होता है, द प्रोसेस नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ये इजीली ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है क्योंकि ये लूजली पैक्ड है, ठीक है। और दो ये हेटेरोक्रोमाटिन बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड है तो यहाँ पे ये इनएक्टिव है क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा एंजाइम एंड प्रोटीन्स का एक्टिविटीज है वो नहीं हो पाता है हेटेरोक्रोमाटिन पे। दैट्स व्हाई हेटेरोक्रोमाटिन इज इनएक्टिव एंड यूक्रोमाटिन इज एक्टिव। ऑल्सो जब हम लोग क्रोमाटिन को स्टेन करते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्टेन करते हैं, स्टेन करके हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, तब क्या होता है, इट इज लूजली पैक्ड सो इट स्टेन्स लाइट, ठीक है, इसका लाइट स्टेन होता है, ठीक है। और ये बहुत ही टाइटली पैक्ड है तो इसका जो स्टेनिंग करने के बाद ये बहुत ही डार्क कलर दिखता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन यूक्रोमाटिन एंड हेटेरोक्रोमाटिन। तो ये जो क्रोमाटिन जो है जो फॉर्म करता है, इस क्रोमाटिन में बहुत सारे यूक्रोमाटिन रीजन रहते हैं और बहुत सारे हेटेरोक्रोमाटिन रीजन रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ही ये टाइटली पैक्ड हो गया इसको हेटेरोक्रोमाटिन कहा जाएगा, जो फर्दर ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर सकता। कभी कभी होता है कि कुछ हेटेरोक्रोमाटिन
मीन्स किसी किसी टाइम एक्टिव रहता है, कभी कभी इनएक्टिव रहता है, ठीक है। बट यूक्रोमेटिन जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है क्योंकि वो लूजली पैक्ड रहता है। ओके, so that's all about the packaging of DNA. Okay, so the packaging of DNA in prokaryotes is simple. Okay, means simply the negatively charged DNA negatively charged DNA binds with some positively charged protein known as nucleoid, and packaging of euchromatin is complex, where we have seen different structures. Okay, nucleosomes, which are means the combination of histone, positively charged histone, and DNA, and nucleosome then forms this more beads-like structure. Then it forms chromatin, which finally get fit into the chromosome. Okay, and there are two types of chromatin: euchromatin and heterochromatin. One is loosely packed, another one is tightly packed. Okay, so in my last class I have asked you one question. So this was a question: if a double-stranded DNA has 14% guanine, then you have to find out the percentage of adenine, thymine, and cytosine. So answer is this: cytosine is 14% and adenine and thymine is 36% each. Okay, so today's question is the net electric charge on DNA and histone is, these are 4 options where you have to choose the right one. So both are positive, both are negative, negative and positive respectively, positive and negative respectively. We have to answer the correct option for today. Okay, so that's all. Thank you.